संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, 24 और 25 दोनों दिन के समाचार एक संग लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ज़्यादा समय नहीं लो, हिंदी में आता हूँ, समाचार ला शुरू करता हूँ। पहला समाचार, पहले समाचार में पहले आप ये फल देखिए, पहचानते हैं इसे रामफल कहा जाता है। अब इस बच्चे की तस्वीर देखिए। इस बच्चे का नाम सर्वेश प्रभु है, रायपुर के रहने वाले हैं। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने लॉकडाउन में क्या किया? दोस्त बनाए, दोस्त खोए, या शायद इंटरनेट पे व्यस्त रहे? इस बच्चे ने एक प्रयोग किया, प्रयोग रामफल के उस पौधे की पत्तियों के साथ। प्रयोग इतना कामयाब साबित हुआ कि इन्हें अमेरिकन जीनियस ओलंपियाड में स्कॉलरशिप प्राप्त हो गई। क्या था प्रयोग? प्रयोग बहुत सिंपल था। ये रामफल के जो पत्ते होते हैं उसको उन्होंने लिया, उसको पीसा, उसका रस निकाला, उस रस को पानी के साथ मिलाया और आसपास के और पौधों पे छिड़क कर देखा और मामला काम कर गया। पेस्टिसाइड बन गया। ये ऐसा पेस्टिसाइड जो बाकी के पौधों को कीट पतंगों से दूर रखता है। रामफल में औषधीय रूप से ये गुण पाए जाते थे। बच्चे को लगा कि भाई अगर रामफल में कीड़े नहीं लग रहे हैं तो इसका प्रयोग बाकी फलों पे करके या बाकी पौधों पे करके देखना चाहिए। प्रयोग कामयाब रहा और उन्होंने सिर्फ पानी और रामफल के पीसे हुए पत्ते जो है उसका प्रयोग करके ये पेस्टिसाइड बना दिया। रामफल के पत्ते में एसिटोजेनिन नामक तत्व पाया जाता है। सोचिए, पता तो बहुत लोगों को होता होगा, लेकिन इस कारण से स्कॉलरशिप मिली। ये मामला बहुत सिंपल मत समझिए। 85 देशों 85 देशों के लगभग 3000 प्रतिभागी थे। उनके बीच इन्होंने अपना मॉडल प्रदर्शित किया। पसंद भी आया लोगों को और रायपुर की प्रशंसा हमारे छत्तीसगढ़ का नाम आगे बढ़ाया। तो बधाई एक बार फिर से सर्वेश जी को। और अब दूसरे समाचार पे चलते हैं। दूसरे समाचार पे हमारे पास एक योजना है। योजना का नाम है जीवन धारा योजना। हुआ क्या था, केंद्र सरकार ने कुछ एक साल पहले एक योजना अनाउंस की थी। योजना का लाभ जो है वो उन व्यक्तियों को मिलता है जिन्हें बार बार डायलिसिस कराना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने इस योजना को अब छत्तीसगढ़ में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में यानी राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस सेवा, जिसे हमारे यहाँ जीवन धारा योजना करके लॉन्च किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 2 स्थानों पर जीवन धारा केंद्र प्रारंभ कराए, एक जिला जशपुर और दूसरा जिला सरगुजा के अंबिकापुर में। इस तरह से अब अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के 8 स्थानों पर जीवन धारा योजना प्रारंभ हो गई है। उन मरीजों को जिन्हें बार बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए बहुत कारगर होगी। साथ ही साथ उन्हें कम से कम खर्च पे ये सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी, जो कि कम से कम खर्च क्या, निःशुल्क, तो जो कि एक महंगा खर्च आता था डायलिसिस पे, उससे बचत हो सकेगी। कांकेर, कोरबा याद करने का एक तरीका होता है, आप ऐसे ही याद करें। कांकेर कोरबा है, बिलासपुर बीजापुर है, इसके अलावा महासमुंद और दुर्ग है। तो कांकेर कोरबा क वाले ठीक, बिलासपुर बीजापुर ब से हो गए, महासमुंद दुर्ग, इसके अलावा अब जशपुर और अंबिकापुर, यानी टोटल 8 स्थानों पर जीवन धारा केंद्र शुरू हो गए हैं। बधाई छत्तीसगढ़ को, बधाई केंद्र सरकार को, बधाई उन लोगों को जो डायलिसिस के सहारे अपनी लाइफ चला रहे हैं। बात करेंगे अगली न्यूज़ पर। हरियर छत्तीसगढ़ अभियान, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ राज्य को हरा भरा रखने के लिए, और जो कि जरूरी भी है, एक योजना चलाई गई, हरियर छत्तीसगढ़ नाम दिया गया। इस योजना में कॉरपोरेट्स जो होते हैं, इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। जिम्मेदारी दी गई कि आप एक निश्चित धनराशि जमा करें। ये धनराशि लगभग 357 करोड़ रुपए रखी गई है। CSR मद होता है एक, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत ये धनराशि उन्हें चुकानी होती है, जिससे वृक्षारोपण कराने में योगदान मिल सके या उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। इंडस्ट्री ने अब तक क्या किया है, CSR मद के तहत 197 करोड़ रुपए जमा किए हैं, लेकिन अभी भी 160 करोड़ रुपए उन्होंने राज्य सरकार को अदा नहीं किए हैं। इसी बात की मांग वन मंत्री मोहम्मद अकबर के द्वारा की गई है कि भाई आप जल्द से जल्द जमा तो करिए, हमारे छत्तीसगढ़ का ये जो हरियर छत्तीसगढ़ अभियान है वो आगे बढ़े। इसी कड़ी में अब आगे के समाचार पे चलते हैं। आगे के समाचार पे हमारे पास स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट खुद मुख्यमंत्री जी ने किया। अनाउंसमेंट क्या है उसको समझते हैं, थोड़ा सा उसकी गहराई पर भी चलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नया रायपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक निजी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इसके लिए नवा रायपुर, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में बटा है, उसके या तो सेक्टर 18 या सेक्टर 25 का चयन किया जाएगा। अभी जगह तय नहीं हुई है।
25 एकड़ की लगभग 25 हेक्टेयर की लगभग ज़मीन जो है वो उसके लिए ऑक्यूपाइड की जाएगी, कब्जे में ली जाएगी और वहीं वो हॉस्पिटल बनेगा। ये एक ऐसा हॉस्पिटल होगा जहां तमाम तरह की वो सुविधाएं होंगी जिन सुविधाओं को पाने के लिए छत्तीसगढ़ का कोई पेशेंट बाकी राज्यों की तरफ रुख करता है। मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट से लेकर के और भी सभी सुविधाएं होनी चाहिए इस हॉस्पिटल में, ऐसे निर्देश जो है मुख्यमंत्री जी ने दिए। निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जा रहा है, देखते हैं कि किस हॉस्पिटल को ये लाभ प्राप्त होता है। लेकिन बहरहाल एक शर्त भी रखी गई, शर्त छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में आप सब जानते हैं खूबचंद बघेल जी के नाम पर स्वास्थ्य योजना चलाई जाती है, जिसके तहत अलग अलग तरह की बीमारियों पर उन्हें कुछ राशि की छूट प्राप्त होती है। हॉस्पिटल बन तो जाएगा लेकिन वहां कम से कम 50% मरीज ऐसे भर्ती होंगे या ऐसे लोगों को लिया जाए जिन्हें खूबचंद बघेल योजना का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने की बात मुख्यमंत्री जी ने की है। इसके लिए जल्द से जल्द प्रयास करने को कह भी दिया गया है। मुख्य सचिव के निर्देशन में अब ये देखरेख में काम जो है वो शुरू हो जाएगा। इसी बीच अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमारे अपने छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में आप सब जानते हैं कि नक्सलवादिता जो है वो अपने चरम पर दिखाई देती है, बहुत प्रॉब्लमेटिक भी है और अक्सर इससे छत्तीसगढ़ की पहचान भी खराब होती है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ पुलिस, खासतौर पे बस्तर पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है। अभियान का नाम है ऑपरेशन मानसून या फिर मानसून ऑपरेशन कह सकते हैं। जैसे ही मानसून शुरू होता है अक्सर छत्तीसगढ़ पुलिस ये अभियान चलाती है उन क्षेत्रों में जो नक्सलियों का गढ़ कही जाती है, फिर चाहे वो बस्तर हो, बीजापुर हो, नारायणपुर हो, सुकमा हो या दंतेवाड़ा हो, इन अंचलों पर इस अभियान को बहुत तेज गति से चलाया जा रहा है। बस्तर संभाग के आईजी सुंदराजन पीजी के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है, जिसमें अब तक 5 बड़ी कामयाबी भी मिल चुकी है। AK-47 सहित SLR या और हम बड़े हथियार देखें तो लगभग 325 राइफल तक कब्जा भी हो चुका है, यानी कि पुलिस वालों के कब्जे में भी आए। 5 नक्सलवादियों को मारा भी गया है। तो यह अभियान चल रहा है, इसे आपको याद रखना चाहिए। नाम क्या है? ऑपरेशन मानसून। नदी नालों को पार करते हुए हमारे पुलिस जवान विषम परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, तो उनके लिए आपको प्रे भी करनी चाहिए। बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ में आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन जो है वो ऑपरेशन मोड पे शुरू हो गया। अब इसमें क्या नई बात है? ये तो पता ही है कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना है जिसमें धनराशि का आवंटन भी केंद्र सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जिन लोगों के घर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो उन घरों में नल कनेक्शन के पास वृक्षारोपण किए जाए, साथ ही साथ सोख्ता गड्ढे बनाए जाए। सोख्ता गड्ढे नहीं समझते? सोख्ता गड्ढे यानी कि जिस जगह पर नल होते हैं उसके पास आप ऐसे पिट बनाए जहां पर वो पानी वापस जमीन में जा सके। इससे क्या होगा? भूजल स्तर भी सुधरा रहेगा, मेंटेन रहेगा। साथ ही साथ वृक्षारोपण अगर होगा तो उस जगह की सुंदरता भी बढ़ेगी, हरियाली तो आएगी ही आएगी। कीट मच्छर आदि के प्रकोप भी कम हो सकेंगे क्योंकि पानी जमने नहीं दिया जाएगा, ऐसी छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है। इसी योजना को यानी कि जल जीवन मिशन को अब पौधारोपण की शर्त के साथ जोड़ दिया गया है। इसकी शुरुआत बिलासपुर में की जा रही है। 5 लाख घर जहां नल कनेक्शन होने हैं वहां ये शर्त लागू कर दी गई है। शर्त बहुत सिंपल सी है, आपको नल कनेक्शन के साथ साथ वृक्षारोपण करना होगा। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, इसकी देखरेख कौन करेगा? ये जिम्मेदारी उस संबंधित ग्राम पंचायत को दी गई है जहां नल कनेक्शन दिए जा रहे होंगे। तो हर ग्राम पंचायत अब अपनी निगरानी में ये काम कराएगा। तो पौधारोपण अनिवार्य कर दिया गया है जल जीवन मिशन के साथ। अगली न्यूज़ पर आते हैं जो आज की हटके समाचार में भी है और आज का सबसे बड़ा समाचार भी है। हम आज इसी समाचार पर सबसे ज़्यादा गहराई से बात करना चाह रहे थे। बात होगी एक थप्पड़ की। थप्पड़ जो कि एक बच्ची, 18 साल की एक बच्ची बालिका दयावती, हम ऐसा ही पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ PSC की तैयारी करने वाले इस नाम को भली भांति जानते होंगे। बालिका दयावती ने एक थप्पड़ जड़ दिया था वन अधिकारी SDO दुबे को। ये थप्पड़ उस समय गूंज बन करके अंग्रेजों के कानों पर काफ़ी दिनों तक सनसनाहट लाता रहा। किस्सा क्या है? किस्सा है 1930 का, 1930। महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। भारत भर में इस आंदोलन को बहुत तामझाम के साथ चलाया गया। जगह जगह नमक सत्याग्रह होने लगे। गांधी जी ने खुद दांडी यात्रा की थी और उसके बाद पूरे भारत भर में नमक सत्याग्रह या फिर नमक कानून तोड़ो आंदोलन चलाया गया। छत्तीसगढ़ जो कि वन अंचल वाला क्षेत्र है, यहाँ इसी
आंदोलन का एक दूसरा रूप शुरू हुआ जिसे हम जंगल सत्याग्रह कहते हैं। छत्तीसगढ़ अंचल में धमतरी से शुरू हुआ यह जंगल सत्याग्रह आगे फैलता हुआ महासमुंद पहुंचा। महासमुंद के तमोरा की यह घटना है सितंबर माह 1930 की। डेट अगर याद करना चाहें तो 9 सितंबर 1930। घटनाक्रम में ग्रामवासी बड़ी संख्या में जाकर जंगल से घास काटकर, कुछ छोटे पेड़ों को काटकर अंग्रेजों की वन नीति का विरोध करते थे। इस नीति का विरोध करने के दौरान महासमुंद से 2 बड़े कार्यकर्ता, 2 बड़े सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए, शंकर लाल जी या शंकर राव जी और दूसरे यति यतन लाल। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन रुका नहीं बल्कि और भड़क उठा। इसी आंदोलन की एक कड़ी थी बालिका दयावती। उनके नेतृत्व में एक दल तमोरा जंगल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उन्हें वन अधिकारियों द्वारा रोका गया। थोड़ी सी झड़प के बाद बालिका दयावती कंवर, सरनेम आपको याद कर लेना चाहिए, किताबों में सिर्फ दयावती दिया होता है, तो दयावती कंवर जी आगे बढ़ी और बहस कर रहे वन अधिकारी को एक थप्पड़ मार दिया। मामला बिगड़ सकता था, पर जो जंगल के रक्षक हैं, कुटवार हैं, गांव के जो कुटवार होते थे या प्रमुख होते थे, उनके दखल देने के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ। लेकिन बालिका दयावती का शौर्य इतिहास के पन्ने पर दर्ज तो हुआ, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सका। अभी हाल फिलहाल सरकारी रिकॉर्ड खंगाले गए और सरकारी रिकॉर्ड खंगालते हुए ये देखा गया कि महासमुंद जिले में लगभग 145 सत्याग्रहियों के नाम दर्ज हैं, जिन्हें पेंशन मिलती है और सरकार की तरफ से तमाम सहायताएं दी जाती हैं जो कि एक सत्याग्रही को मिलनी चाहिए। लेकिन बालिका दयावती कंवर का नाम उसमें कहीं भी नहीं है। बालिका दयावती कंवर अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी 5 जो पुत्र हैं वो इस बात की मांग उठाते रहते हैं। अब ये मांग थोड़ी सी बढ़ी इसलिए है क्योंकि तमोरा के आसपास के क्षेत्रों के लोग का कहना है कि यहाँ बनने वाले स्कूलों का नाम, यहाँ से जुड़े हुए मार्ग का नाम तो कम से कम आप बालिका दयावती कंवर, अब उन्हें बालिका क्या कहें, सत्याग्रही दयावती कंवर जी के नाम पर कर देना चाहिए और ऐसा जायज़ भी है। तो भाई आप यदि हमारा वीडियो देखते हैं तो मुख्यमंत्री जी को टैग करिए और ये खबर उन तक पहुंचा दीजिए। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं, आजकल तो ट्विटर पे हर बात रखी जा सकती है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी पहल है, आप भी कोशिश करिए इसका हिस्सा बने। और बस आज के समाचार में इतना ही था। बहुत समाचार नहीं मिल रहे, लेकिन हाँ जब मिलेंगे तो मैं एक साथ सब लेकर के आप तक आऊँगा ही। तो ध्यान से सुनने के लिए मैं एक बार आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे परिवार का सदस्य बनने के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और बस आज इतना ही, चलता हूँ। राम राम।